नमस्ते एवरीवन। टॉप आईआईटी या फिर आईआईएम से पढ़ाई करने के बाद बच्चों का सपना होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम करना। सबसे हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ग्लैमरस लाइफस्टाइल होती है और आपको कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता है। मैंने अपनी एमबीए के बाद 1.5 साल मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया और मैं आज आपको अपनी 40 लाख की सैलरी का ब्रेकडाउन दूंगी। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काफी सारे लेवल्स होते हैं। आप एमबीए करने के बाद एक एनालिस्ट या फिर एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप कंसल्टेंट बनते हैं, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रिंसिपल, पार्टनर और फिर सीनियर पार्टनर। हर एक लेवल पे आपकी सैलरी कम से कम 25 से 30% तक इंक्रीज होती है और अगर आप अपने कंपनी में टॉप परफॉर्मर हैं तो 5 साल के अंदर आप 1 करोड़ की सैलरी को क्रॉस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में ही होती हैं। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। ये है मेरा पहले साल का कंसल्टिंग में सैलरी स्ट्रक्चर। मैंने एनालिस्ट के रोल पे ज्वाइन किया था। मैंने थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी हैं ताकि कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो सैलरी कंपोनेंट है वो है एनुअल फिक्स्ड सैलरी। ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये आपको हर महीने मिलने वाला है। तो जो 26 लाख रुपए हैं वो सालाना है और उसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में वो पैसे आने वाले हैं। उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे कि बेसिक सैलरी होती है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, अदर अलाउंसेस होते हैं जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, और वो पूरा मिला के आपको 26 लाख रुपए गारंटीड है। फिर हमारा दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है वेरिएबल बोनस। वेरिएबल बोनस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है, यानी कि आपको 0 भी मिल सकता है और आपको 5,46,000 रुपए भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। तो अगर आप कंपनी के अंदर में अपनी टीम में सबसे बेकार एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब रेटिंग्स हैं, तो आपको 0 मिलेगा। अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं तो आपको 5,46,000 यानी कि टोटल एनुअल फिक्स्ड पे का आपको 21% तक मिल सकता है। ये जो अमाउंट है वो केवल एक बार आपको मिलता है साल के अंत में आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैंने जितना देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हैं अपनी टीम के अंदर में तो आपको 10 से 15% मिल जाता है वेरिएबल बोनस, यानी कि आपको 2.5 से लेकर 3.5 लाख रुपए के बीच में परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। आपके करियर की शुरुआत में ये बहुत ही अच्छी तनख्वाह है और इस सैलरी को पाने के लिए आपको टॉप आईआईएम से अपनी एमबीए करनी पड़ेगी। वहां पहुंचने के लिए आपको कैट का एग्जाम एस करना पड़ेगा और कैट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको आई क्वांटा की क्लासेस रिकमेंड करूंगी, खासकर उनका नया मेंटरशिप प्रोग्राम बैच, जिसमें केवल 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक को भरना है। वहां पे आपको अपना एसओपी डालना है ताकि आपकी कैपेबिलिटीज को समझा जा सके। फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और उस आधार पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान्स बनाए जाएंगे, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर में कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो सब टॉपिक लेवल तक आइडेंटिफाई किया गया है और आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस आधार से अडेप्टिव रहेगा पूरा प्रोसेस। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, साथ में आपके प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। 7,500 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाए जाएंगे। आपके 35 से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट होंगे। इसके अलावा आपके लिए 24/7 डाउट सर्विस अवेलेबल रहेगी। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपके इस पूरी प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद, अपना बेस्ट देने के बाद भी 99 परसेंटाइल नहीं आते हैं तो आपको पूरा जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, 100% रिफंड हो जाएगा अगर आप जो गारंटीड हुआ था आई क्वांटा के बीच में और आपके बीच में उतनी परसेंटाइल को स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपको डेफिनेटली इसको चेकआउट करना है। मैं 100% रिकमेंड करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी एक कंपोनेंट है जो कि कंपनी ऐड करती है ताकि आप उनके साथ लंबे पीरियड तक काम करें। तो ये जो
43,700 रुपए हैं। ये हैं तो आपके ही, लेकिन आपको ये हर महीने नहीं मिलेंगे या फिर आपको साल के अंत में भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप कंपनी के साथ लॉयल हैं, आपने 5 साल तक कंपनी के साथ लगातार काम किया है, तो आपको ये इनाम स्वरूप 43,700 रुपए मिल जाएंगे। हालांकि मैंने तो 1.5 साल में ही कंपनी छोड़ दी थी, तो मुझे ये अमाउंट नहीं मिला था। कुछ कंपनियों के अंदर में मैंने देखा है कि 3 साल की भी ग्रेच्युटी होती है, लेकिन ज्यादातर 5 साल ही होते हैं। फिर हमारा आता है नेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये नेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है कि बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज जैसे होती हैं, मेडिकल अपोलो हो गया, हमारा मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इसके साथ इन बड़ी कंपनियों का जो है वो टाई अप रहता है। तो अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई स्कैन करवाना है, कोई मेडिकल फैसिलिटी लेनी है, तो आप अपोलो में या फिर मैक्स हेल्थ केयर के अंदर में अपनी ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं। और कंपनी जो है उनको डायरेक्टली 18,500 रुपए तक का पेमेंट करेगी आपकी बिहाफ पे। उसके अंदर में भी कुछ कुछ कंडीशन होते हैं, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी के साथ अपनी। लेकिन ज्यादातर हर तरीके की आपको जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी लेनी है उस पर क्लेम मिल जाता है। फिर हमारा आ जाता है एनुअल इंटरनेट रिम्बर्समेंट, यानी कि आप हर महीने 1,000 रुपए तक अपना वाईफाई का जो बिल होता है वो देके 1,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं कंपनी के साथ। और ये वेरिएबल रहता है, तो यानी कि आप एक महीने में सारे पूरे 12 महीनों का भी बिल सबमिट करके क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई अपर कैप वगैरह नहीं होता है कि आपका अगर एक महीने का मिस हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट लेकिन 1,000 होता है, तो अगर आपका 1,500 2,000 का बिल है तो आपको वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ईएसपीपी बेनिफिट्स। ईएसपीपी अब क्या है? कंपनी के स्टॉक्स। तो ये जो भी कंसल्टिंग कंपनियां होती हैं बड़ी, ये जनरली पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं। पब्लिकली ट्रेडेड यानी कि इनका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्टिंग होती है, तो आप इनके शेयर को खरीद सकते हैं और इस पे आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये जो 39,000 रुपए यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आपको मिलने वाले नहीं है। अप टू 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं सोचूं कि 26 लाख रुपए जो मेरी फिक्स्ड पे थी उसका 10% यानी कि 2,60,000 रुपए मैंने स्टॉक्स खरीदने के अंदर में दे दिया, तो वहां पे मुझे 39,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को भी सीटीसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो अमाउंट है ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये अमाउंट जो है 12,000 वो आपको मिलेगा। नेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपको हर महीने नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं होती है तो आपको ये अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं। अगर आपने डिसीजन लिया कि इन कंपनियों के स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं, आपने स्टॉक नहीं खरीदा, तो ये अमाउंट भी आप भूल जाएं। उसके बाद से ग्रेट्युटी का अमाउंट भी अगर आपने 5 साल से कम सर्व किया है तो आप भूल जाएं। वेरिएबल बोनस 10% से लेके 15% के बीच में आप मान के चल सकते हैं। और फिर हमारा एनुअल फिक्स्ड पे होता है। तो अगर हम टोटल सीटीसी देखें तो कहीं हमारा 27 लाख से लेके 32 लाख रुपए तक है। हालांकि अगर मैं ये सारे कंपोनेंट इसमें से डिक्रीज कर दूं, यानी कि मेरा 43,700, 18,500 और 39,000 रुपए इसमें से घट गए, तो मेरा कुछ 26 लाख से लेके मेरा आ जाएगा यहाँ पे 31 लाख रुपए तक का टोटल मेरा यहाँ से सैलरी बन जाती है। जिसमें अगर मैं 10 से लेके 15% तक का अपना परफॉर्मेंस बोनस लेके चलूं तो मेरी यहाँ पे इनकम बन रही है लगभग 30 लाख रुपए की। तो 30 लाख रुपए की आपकी एनुअल सीटीसी है, आपको सालाना मिल रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड अमाउंट। अब यहाँ पे दो बहुत ही ट्रिकी चीजें हैं जिसमें हमारा ज्वाइनिंग बोनस और रीलोकेशन बोनस आ जाता है। ज्वाइनिंग बोनस क्या है कि आपने जिस साल कंपनी ज्वाइन की उसमें आपको 10 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाते हैं कि आपने कंपनी को ज्वाइन किया है। लेकिन अगले साल से यानी कि सेकेंड ईयर से आपका ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा, तो आपको पहले साल तो ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। और रीलोकेशन बोनस जो है वो मैक्सिमम आपका 50,000 रुपए तक है। रीलोकेशन क्या होता है कि जनरली ये कंपनी जो होती हैं वो बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों के अंदर में होती हैं। अगर आप छोटे शहर से हैं, आप वहां पे रीलोकेट कर रहे हैं, तो आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, इनिशियली आपको कुछ स्टे वगैरह लेना पड़ेगा, एक घर लेने के लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, तो उसमें आप रसीद जमा करके 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले साल का टोटल देखूं तो मेरा कुछ 37 लाख रुपए से लेके 43 लाख रुपए तक होता है।
अगर मैं 10 से 15% का वेरिएबल लेके चलूं और मैं ये ग्रेट्युटी, नेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम और ईएसपीपी बेनिफिट हटा दूं तो मेरा कुछ 40 लाख रुपए तक का पहले साल में आमदनी मेरी हो जाएगी। फिर मैं ये 10 लाख और ये 50,000 रुपए हटा देती हूँ तो अगले साल से मेरा 30 लाख रुपए का सैलरी बनेगा। अब आपको याद रखना है कि हर साल आपकी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती है। जनरली आपकी 15% तक हर साल इंक्रीमेंट होती है और जब 2-3 साल के अंदर में आपका प्रमोशन होता है तो आपको 25 से लेकर 30% का वहां पे भी इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो आप पहले साल 40 लाख, फिर आप 30 लाख, फिर आप वापस से 40 लाख और वहां से आप इंक्रीज कर जाएंगे। तो ऐसे रहता है ओवरऑल सीटीसी का स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। अब आपकी हर महीने की सैलरी स्लिप कैसी दिखाई देती है? तो ये रही आपके हर महीने की सैलरी स्लिप, जिसमें हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमारा 75,835 रुपए है। हमारा जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो हमारा 37,917 रुपए है। हमारा एडहॉक अलाउंस, जिसमें हम बात कर रहे थे लीव, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये हमारा 96,683 रुपए है। और मिसलेनियस अलाउंसेस हमारे और हैं, जिसमें आपके फूड कूपन कोड वगैरह आ जाते हैं, जो कि 3,333 रुपए है। तो हमारा 2,13,768 रुपए ग्रॉस अर्निंग हमारी हो गई। ये जो हमारा फिक्स्ड सैलरी था उसको ही हमने हर महीने में अलग अलग कंपोनेंट के अंदर में डिवाइड करके बस देख लिया है। तो हमारा जो 26 लाख फिक्स्ड सैलरी था उसके कंपोनेंट हमारे क्या हैं? बेसिक है, हाउस रेंट अलाउंस है, अदर अलाउंसेस हैं, और उनको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारा 2,13,768 रुपए हर महीने के हिसाब से बन जाता है। अब कुछ डिडक्शंस भी होंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रोविडेंट फंड है। तो भारत सरकार का नियम है कि कोई भी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में हो, उनको एक सर्टेन अमाउंट हर महीने अपने पीएफ के अंदर में डालने होंगे। तो ये पैसे आपके ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, पीएफ क्लेम करना असंभव है। तो आपको मिनिमम 1,800 रुपए हर महीने डालने होते हैं और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप सैलरी में से अपना 100% में पीएफ कटवा सकते हैं। मैं मिनिमम 1,800 रुपए यहाँ पे कटवाती थी, तो सैलरी में से 1,800 रुपए मेरे पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट हो गए। जो कंपनी है वो अपनी तरफ से भी सिमिलर अमाउंट आपका मैच करती है, तो मेरे 1,800 रुपए कंपनी की तरफ से भी जाते थे। फिर हमारा हो गया प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स, जो कि हमारा 29,000 के लगभग में यहाँ पे आता है। फिर हमारा आ गया ईएसपीपी कंट्रीब्यूशन डिडक्शन। तो ये हमारे स्टॉक थे, तो मैं अपने मंथली सैलरी का 10% स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करती थी, तो मुझे वो 15% का डिस्काउंट भी मिल जाता था। आप चाहें तो आप स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई स्टॉक भी नहीं मिलेंगे, 15% का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये 2,138 रुपए आपके ग्रॉस अर्निंग के अंदर में हर महीने ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो नेट पे है, सब कुछ स्टॉक वगैरह कंट्रीब्यूट करने के बाद 1,80,568 रुपए आता है। अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारी नेट पे डिक्रीज कर जाएगी। आप अगर स्टॉक नहीं खरीदते हैं तो हमारी नेट पे 1,83,000 रुपए तक आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल कंपोनेंट है, जो कि केवल एक बार मिलने वाला है 3.5 लाख रुपए के लगभग, अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है तो, और हमारे पहले साल के अंदर में 10.5 लाख रुपए हमको ज्वाइनिंग और रीलोकेशन के अंदर में मिलने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो 40 लाख के हिसाब से हमारा पर मंथ कम से कम 3 लाख रुपए हमको बैंक के अंदर में हमारे आने वाले हैं। अगले साल से वो 10.5 लाख रुपए आपके खत्म हो जाएंगे, तो आपका 30 लाख रुपए तक टोटल इनकम बनेगा, लेकिन आपको इसके ऊपर में इंक्रीमेंट भी मिलेगी कम से कम 10 से 15% की। तो आप यहाँ पे 35 लाख रुपए तक अगले साल में कमाएंगे। फिर अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको 25 से 30% इसके ऊपर में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो आपके अगले साल महीने के 2,50,000, 2,60,000 के लगभग में हर महीने आपको मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छा अमाउंट है, इसीलिए कंसल्टिंग को बहुत लोग पसंद करते हैं। काफी हाई पे होता है। आप अगर कहीं भी क्लाइंट लोकेशन के पास जा रहे हैं तो आपको 5 स्टार स्टेज मिलती हैं। जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें बिल्कुल ताज और विवांता और मैरियट और सारे जितने भी आप फैंसी होटल समझ सकते हैं, वहां पर मेरी भी स्टे रह चुकी है और काफी अच्छा काम रहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आप कंपनी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
हालांकि एआई का जितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है कंसल्टिंग के अंदर में डिक्रीज होगा, क्योंकि कंसल्टिंग एक काफी ज्यादा सेल्स की तरह का बिजनेस होता है। तो कंपनियां जैसे कि मान लेते हैं कि पीएनजी हायर कर रही है मैकेंजी को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी जो हमारा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रहा है, सारी एफएमसीजी कंपनियां और जनरली जितनी भी आईटी जाइंट्स वगैरह हैं उनका भी डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू, तो कंसल्टिंग कंपनियों के पास प्रोजेक्ट भी कम हो रहे हैं। इस वजह से काफी ज्यादा वहां पे फायरिंग वगैरह भी हो रही है। कंसल्टिंग में आपका बहुत सारा काम डेटा एनालिसिस का और प्रेजेंटेशन का रहता है, जो कि एआई की वजह से और आसान होते जा रहा है। तो पहले जो टीम में 10 लोग चाहिए होते थे, अब केवल 5 लोग चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन कंसल्टिंग हमेशा ही बहुत ज्यादा हाई पेइंग होती है, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप कंसल्टिंग को छोड़ते हैं तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक प्रॉब्लम को डिफरेंट फील्ड्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर में एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो कभी आप एफएमसीजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कभी आप किसी लाइफ साइंसेस की कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कभी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो आपको हर अलग अलग तरीके का फ्लेवर आ जाता है यहाँ पे। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल, ऑल द बेस्ट।